उतर कर गन्नी सरत में पहुंचे और नाव घाट पर यीशु मसीह सुसमाचार गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले सब जगह सुनाते थे ना, सब जगह जाते थे। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आस पास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाए कि वहाँ 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 लिए फिरे। जहां जहां समाचार भी, अरे उस पड़ोसी के घर में गए हैं, उसके घर में गए, उसके घर में गए, वहां चले गए, झूसी में चले गए, चलो चलो यहाँ से गाड़ी घुमा के वहां ले जाए, नहीं बेनीगंज चले। हाँ, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है यहाँ? आस पास के सारे देश में दौड़े, बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया वहां वहां लिए फिरे, बीमारों को खाटों पर लेकर। और जहां कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे वहां उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाए। विश्वास के साथ छूते थे, ऐसे नहीं, विश्वास के साथ आते थे कि वह छूने देगा, ये बोल देगा, वो विश्वास दिखाते भी थे। ये नहीं कहते कि मुझे छूने दे। बहुत लोग भी छूते थे, भीड़ गिरती थी मगर नहीं चंगे होते थे। विश्वास के साथ तुम छू लोगे, बोल सुन लोगे, वो वाणी ले लोगे, वो चंगे हो जाओगे विश्वास के साथ। तो हमें अपना विश्वास लेके आना चाहिए। तो विश्वास के साथ उसको कपड़े को छूते थे, वो क्या हो गए? चंगे हो गए। उनको बस चंगाई लेना था, विश्वास कैसे भी बनाए। अब विश्वास इस बार के मत करो कि मैं ये चीज खा लूंगा, हाँ ठीक है, उससे भी चंगे हो जाओगे, मगर उससे परमेश्वर के नहीं। जब प्रार्थना हो गई, वचन हो गया, हाँ वो लोग कहते 1 हफ्ते मैंने दवाई की विश्वास किया, 1 हफ्ते दवाई खाऊंगा चंगा। अरे भाई बाप रे, ऐसे विश्वास ठीक है, खाए जैसा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हुआ, मगर विश्वास आधार तुम पर उसी पर है। यूहन्ना 4 अध्याय 46 से 50 तक मैं पढ़ूंगी, सुनो ध्यान से। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। मरने पर थे ये सब, उसकी बेटी, उसके वो सब मरने पे थे। लास्ट टाइम पर भी वो इंतजार नहीं के मर जाए, अच्छा है कम हो जाए, ऐसा नहीं, बोले विश्वास करने। वो कहा मरने पर है, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखो तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु मसीह ने सिर्फ वर्ड दिया, जा तेरा पुत्र जीवित है, जा ये कर ले, जीवित है। जा यर्दन में 7 डुबकी लगा ले, तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा। जा तू ये खा ले, चंगा हो जाएगा। जा तू ये प्रार्थना कर ले, चंगा हो जाएगा। जा ये वचन पढ़ ले, तू चंगा हो जाएगा। जा ये इससे कह दे, चंगा हो जाएगा। तो उसने क्या किया? यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यीशु को बुलाने आया था, उसने कहा कि चल मेरा पुत्र मरने वाला है। यीशु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कह दिया कि डेड घोषित, अभी इसके चांस नहीं है जीवित रहने के। तो उसने कहा कि चल मेरे पुत्र को चंगा कर, मगर यीशु ने वर्ड दिया, शब्द दिया कि जा तेरा पुत्र जीवित है। तो उसी शब्द पर उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। यीशु में वचन कहता ना, जब तुम प्रार्थना करो या प्रार्थना करो तो क्या कर लो, उस शब्द पर विश्वास कर लो, वो तुम्हारे लिए हो गया। उस पर शक ना करो, विश्वास कर लो, वो हो गया तुम्हारे लिए, ये हो गया। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, प्रतीति फोटो बना लिया, जाऊंगा तो बेटा खा रहा होगा, बेटी खा रही होगी, और वो चला गया। यीशु को लेके नहीं गया, चला गया। तो उसका बेटा वैसे ही क्या है, जीवित रहा, प्रतीति कर ली। वो मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। वो मार्ग में ही था तो उसके दास, उसके नौकर आके कहने लगे तेरा पुत्र जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी, किस समय वो चंगा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। पहले तो कोई इलाज कुछ नहीं था, तो लोग बीमारों से, बुखारों से लोग मर जाते थे। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने कहा कि जा। अच्छा 3 बजे ही बोला गया था जा चंगी हो जाए। अच्छा कब चंगी हुए? वही समय बोला गया था।
3 बजे। अच्छा, वो समय तो मुझे शब्द दिया गया जो जीवित है। तो उसने क्या कर लिया, क्या लिखा, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ, उसी समय जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घरानों ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य हुआ यहूदियम गलील में आकर दिखाया। मरकुस 9 अध्याय का 14 से 24 वचन ध्यान से सुनते जाएं। 3 और वचन है। जितना भी वचन परमेश्वर दे, दिल मांगो, परमेश्वर हजम करने की शक्ति दे, विश्वास दे, बैठने की, सुनने की शक्ति दे, बोरियत ना लगे, पूरा सुनो क्योंकि बहुत ज्यादा छुटकारा है। 9 का 14 से 24। तो ये सब क्या कर रहे थे, अपना क्रूस आप उठा रहे थे। उसका 14 से मैं पढ़ रही हूँ। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। आप, मैं ये बता रही हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम हो, वो बीमारी हो, दुष्ट आत्मा सता रही है, वो कुछ भी हो, आप विश्वास से चंगे हो गए। बिना विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर सकते, गवाही को नहीं ले सकते। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे। उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती वहीं पटक देती, वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उन्हें उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? आप विश्वास करिए, आप सामने वाले पे भरोसा ही मत रखिए, शायद मेरे लिए ये प्रार्थना करेंगी, ये मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं आपके घर में दिन रात नहीं रह सकता हूँ ना, नहीं रह सकती हूँ। तो कहता मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे कब तक रहूंगा? किसी की उम्र ज्यादा, किसी कम। हाँ, तो कहता है कि कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए। जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। कितना घर की कंडीशन बेकार है, लोगों की नींद हराम रही हो। कहीं आग में, कहीं पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सके, इसका मतलब क्या होता है? यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा पुत्र बचाया जाएगा उस मिर्गी से, उस चीजों से। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो इस हार से कह दे सरक जा, तो वो सरक जाए। विश्वास कर। तुम लोगों के मुंह देख के मत करो कि उसने घोषित कर दिया मनुष्य के पर विश्वास में। उसने कहा, न घोड़ों पे न रथों पर भरोसा रखो, न डॉक्टरों पे। अगर आप करोगे जिसपे, वही चीज होगा। वो जिसका उसका काम था, डॉक्टर का, उसका जिसका जितना काम है वो कर चुका। अब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। श्रापित है वो जो मनुष्य पर सहारा लेता, भरोसा रखता। जिलाने वाला तो परमेश्वर है। डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस है तुम्हारा डॉक्टर। तो क्या कहा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। वो ये नहीं कह रहा नहीं जी बस बुखार ही ठीक हो सकता है, सर्दी ही ठीक हो जाए। नहीं, खून की बीमारी बहुत बड़ी होती है, कैंसर बहुत बड़ा होता है, एड्स बहुत बड़ा होता है, महामारी बहुत बड़ी होती है। नहीं नहीं नहीं, इतने पे हम इतनी, परमेश्वर के लिए सब कुछ। उसको अगर नापोगे, उस परमेश्वर को डिब्बा में बंद करोगे, डिब्बे की तरह देखोगे, परमेश्वर इतना छोटा है तो तुम्हारे लिए इतना छोटा रहेगा। जितना बड़ा परमेश्वर को बनाओगे उतना बड़ा तुम्हारे लिए काम करेगा। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे आप विश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा लोग दौड़कर लगा रहे हैं, उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे वो मर गया ये प्रार्थना करने से, जो भी। परंतु यीशु ने उसका हाथ, क्योंकि वो दुष्ट ने पटक के चली गई, वो बेहोश हो गया। अब जाहिर सी बात है, जो सामर्थ्य थी उसके अंदर वो छोड़ के चली गई, तो उस व्यक्ति के अंदर ताकत ही नहीं रह गई ना। जब तक वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, धीरे धीरे, हाँ, तो वो अधमरा ही हो गया, बेहोश हो गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, वो कहा खड़ा हो गया, चलने लग गया। जैसा आया था कलीसिया में वैसा नहीं गया। सेम आप कैसे भी चंगे हो सकते हो। विश्वास लेके आओ,
व्यक्ति उस बीमार को नहीं ले आ पा रहे हो, उस अविश्वासी को नहीं ले आ पा रहे हो, अपना विश्वास लेकर आओ। जिसे लेके आ पा रहे हो तो उसे भी लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ, वो चंगा होगा, क्योंकि विश्वास बचाया जाएगा। आपका बेटा बचाया जाएगा। जो नहीं बचा है, जो प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, वो स्वीकार करेगा। वो पति जो शराब पीता है, वो शराब छोड़ देगा। जो बीमार है आज, वो चंगे होंगे, अभी होंगे। अभी वो मशीन टिक टिक करने लगेगी, वो जीवित हो गया, वो नॉर्मल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, उठ के सब कुछ ठीक हो गया। आज तू विश्वास कर, अभी, कल नहीं, अभी कर, क्योंकि विश्वास करने वाले संभव है। अभी तू प्रैक्टिकल कर। अगर तू अभी अपने नौकर के लिए करेगा तो अपने बेटे के लिए भी विश्वास करने पाएगा। जब तू अपने पड़ोसी पर दया नहीं करता है तो तेरे लिए दया नहीं की जाएगी। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 13-15 वचन पढ़ रही हूँ। याकूब पेज नंबर 322 है। याकूब 5 अध्याय उसका 13 और 15 वचन पढ़ूंगी। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन। आज आपके जीवन में आनंदित है, सुख हो, शांति में हो, तब पर भी विश्वास में बने रहो। परमेश्वर की स्तुति करते रहो, भजन करते रहो, उसको समय देते रहो। 2 टाइम प्रभु की उपस्थिति में जाओ, रोज प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, उपवास करते रहो। अगर तू सुखी है, आनंदित है, तो स्तुति के भजन का आनंद मनाता रहो। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया प्राचीनों बुलाए हुए प्रभु के नाम से उसका तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उसकी क्षमा हो जाएगी। आप सोचोगे वो तो पापी है, तो नहीं बचेगा इस बीमारी से, भले मैं विश्वास कर लूं, वो तो पापी है। तो कह रहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अभी यहाँ ये नहीं लिखा है कौन सा रोगी, कोई भी रोगी हो। क्या लिखा है? अगर उसने पाप भी किए हो उनकी भी क्षमा हो जाएगी।